ऐसे ही आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी हिंदी मीडियम की टॉपर रही अलका त्रिपाठी की मॉक टेस्ट कॉपी को लेकर आए हैं और ये देखेंगे कि आपकी हिंदी मीडियम की टॉपर रही अलका त्रिपाठी अपने आंसर को मॉक टेस्ट कॉपी को कैसे लिखती हैं। ये देखिए, बाकायदा उनका ये रोल नंबर है 0826498 और इनकी पूरी कॉपी बाकायदा डिस्कस करेंगे। मीडियम इनका हिंदी था, लेकिन डिस्कशन से पहले मैं आपसे ये बता दूं कि जो आपका फ्री मेंटरशिप जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जो 18 जून से ये बताया गया था, इसमें आपको पूरी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और इसी के साथ साथ आपको जो है बुक्स और रिसोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में मुहैया कराए जाएंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ के थ्रू आपको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो 18 जून का जो बच्चे वेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े रहें। और आज की आपकी हिंदी मीडियम की टॉपर रही अलका त्रिपाठी की कॉपी इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट अपने आंसर लिखकर हमें भेज रहे हैं। तो हिंदी मीडियम की ये कॉपी है अलका त्रिपाठी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी इनके पिक्चर्स को आपने देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 27/6/2023 को इन्होंने अपनी कॉपी दिल्ली सेंटर में लिखी थी। रोल नंबर जो मैंने आपको पहले से ही बता दिया, फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, किसी आपके जानते हैं निजीगत कारणों की वजह से इसे छिपा दिया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं अलका की कॉपी। ये पॉलिटी की कॉपी है, जीएस पेपर 2 की कॉपी है। अब कई लोग ये कहते हैं कि ये जो कॉपी है वो कहाँ से है। देखिए, ये मॉक टेस्ट कॉपी होती है, इंस्टीट्यूट में लिखी गई कॉपी होती है। यही जो आंसर होते हैं, जो आंसर स्किल होती है, वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी आपके टॉपर्स, आपकी जो अलका त्रिपाठी हिंदी मीडियम की टॉपर, उन्होंने यही रुख अपनाया होगा अपने मेंस आंसर राइटिंग को करते हुए यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। चलिए, अब पहला जो क्वेश्चन आपकी अलका त्रिपाठी लिखती हैं, अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन संविधान के साथ एक छल तथा लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया का विध्वंस है, प्रमाणित कीजिए। अब अध्यादेश का पुनः प्रख्यापन, अब ये क्या है पुनः प्रख्यापन? जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी, ये जीएस पेपर आपका सेकंड का है और ये पॉलिटी सब्जेक्ट से आता है। अब ये अध्यादेश क्या होता है, कौन जारी करता है? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको सही से ये मालूम होगा। ठीक है, तो इस पर मैं अभी विस्तृत चर्चा करता हूँ, लेकिन इससे पहले आंसर देखते हैं कि इन्होंने आंसर किस वे में लिखा, किस स्किल में इन्होंने अपना आंसर लिखा। ठीक है, चलिए देखिए, लिखती है अध्यादेश प्रत्यायोजित विधान का एक स्वरूप है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति पर संसद के किसी एक या दोनों सदनों के सत्र की अनुपस्थिति में कानून निर्माण का दायित्व है। अब देखिए, इस बात को आप समझिए, हैंड राइटिंग बहुत यहाँ पे मायने रखती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग ठीक है, सुंदर है, आप अच्छा स्किल के साथ आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो आपको थोड़े मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग की तो बात ठीक ठाक अच्छे वे में लिखती हैं। तो इन्होंने क्या फैक्ट से शुरुआत की कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 आर्टिकल 1, 2, 3 का जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि अध्यादेश का जिक्र कहाँ है, आर्टिकल 123 में। आंसर लिखने की स्किल को समझिएगा, इस तरह से आपको भी आंसर लिखना है। ठीक है, तो 123 के अंतर्गत क्या गया, अब इसके तहत राष्ट्रपति पर संसद के किसी एक या दोनों सदनों के सत्र की अनुपस्थिति, इस वर्ड को समझिए, यानी कि अगर संसद जो है आपकी जो पार्लियामेंट है उसका सत्र जब नहीं चल रहा होता है तो उस दौरान राष्ट्रपति के पास ये शक्ति आ जाती है अनुच्छेद 123 के तहत कि वो कोई कानून का क्या कर सके, निर्माण कर सके। तो यही क्या है, अध्यादेश है आपका। ठीक है, तो एक लाइन में क्या किया है, टू द पॉइंट, भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि भैया आपको, अगर ये आपकी चाय की दुकान है, आपको चाय की, ये आपका घर है, सीधा अगर रोड जा रही है चाय की दुकान से और इधर से भी रोड बनकर जा रही है चाय की दुकान से, दुकान पे होते हुए, तो आपको क्या करना है, इधर से अगर घूम के ऐसे 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 भटकते हुए चाय की दुकान, समय भी लगेगा, बेकार की बातें आप करोगे। अगर सीधी आप इसी रोड से सीधे आप अपनी चाय की दुकान पे पहुंचते हैं, तो कहने का मतलब है टू द पॉइंट, एकदम स्ट्रेट, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है, जो है वो एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, तो
यहाँ पे आर्टिकल 123 का अब आंसर को लिखने की जो स्किल है उसको समझिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। अब पैरा चेंज करती हैं, लिखती हैं चूंकि अध्यादेश सामान्य परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, ना ही यह संसद की विधायी प्रक्रिया का प्रतिस्थापन है, बल्कि संसद के सत्रों के ना चलने पर आवश्यक स्थिति में लाया जाने वाला कानून है। बात को समझिएगा, यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ कर दिया कि ऐसे ही आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं और ये शक्तियाँ तो मिली हैं, तो इसका मिसयूज़ विधायी प्रक्रिया का प्रतिस्थापन है, बल्कि संसद के सत्रों के ना चलने पर ही इसको क्या करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा हो लगे कि ये कानून आना ही चाहिए, तभी ऐसे अध्यादेश क्या होने चाहिए, जारी होने चाहिए। तो अब ये देखिए पैरा तो क्या कर दिया इन्होंने, लिखकर आगे बढ़ा देती है। अब लिखती हैं अध्यादेश का बार बार प्रख्यापन होना संसद की विधायी शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह है। मतलब बार बार अगर राष्ट्रपति आपका अध्यादेश जारी करता है तो विधायी शक्तियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। मतलब जो कानूनी आपकी प्रक्रियाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं जो, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपना मन चाहे, अगर जब चाहे तब ये भैया हमारा कानून है, ये हम लागू करते हैं, ले आते हैं, अध्यादेश जारी करके कानून बना दिया बिना चर्चा हुए। किसमें? पार्लियामेंट में, आपकी संसद में। संसद में देखिए आपका जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहाँ आप जहाँ से आप चुनाव आप रहने वाले हैं, वहाँ आपका चुनाव अभी हो रहा होगा। आप अपने सांसद चुनकर भेजेंगे तभी तो पार्लियामेंट में बैठेंगे। आप अपने मुद्दे उन्हें क्या कहेंगे, आपको लगेगा ये मेरा ये बंदा है जो हमारे सांसद होना चाहिए, इन्हें वोट कर रहे हैं। अब यही जब जीतता है तो आपको लगता है कि मेरा सांसद जीत कर कहाँ बैठेगा, ये पार्लियामेंट में बैठेगा, और जब ये बैठेगा तो आपकी बातों को क्या करेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये संसद है आपकी, यहाँ पे क्या होता है, जब अपनी आपकी बातों को रखता है संसद में, बाकायदा चर्चा होती है और चर्चा के बाद क्या होता है, कोई कानून बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधा कानून। तो यहाँ ये जो अध्यादेश जारी जब होता है, यहाँ पे सीधा कानून बनाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति के पास 123 अध्यादेश के अनुच्छेद के तहत ये पावर होती है कि वो सीधा सीधा आपका कानून बना दे। ठीक है, तो कानून अगर किस पे, बिना पार्लियामेंट के चर्चा के अगर डायरेक्ट बन जाता है, बेशक क्षणिक समय के लिए ही, लेकिन अगर बनता है तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अगर बार बार अध्यादेश लाया जा रहा है, बार बार बिना पार्लियामेंट के बहस पे आ रहे हैं, तो ये क्या है, किसका, आप इस शक्तियों का क्या है, शक्तियों पर प्रश्न, विधायी शक्तियों पर क्या लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने क्या है यहाँ पे बाकायदा क्या कर दिया, लिखा है अध्यादेश लाए जाने के लिए बार बार संसद का सत्रावसान, यानी कि जानबूझकर, अब देखिए एक मिनट, जानबूझकर संसद की संप्रभुता की समस्या। अब लिखती है संसदीय प्रक्रिया का दुरुपयोग भी होता है, वही बार अगर अध्यादेश आता है। मंत्रिपरिषद की तानाशाही, अर्थात यह संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कमजोर होता है। ठीक है, अब लिखती हैं एक अध्यादेश के बार बार लाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपत्ति व्यक्त की है और यह कहा है कि अध्यादेश लाए जाने हेतु संसद का एक सत्रावसान नहीं हो सकता तथा एक ही विषय पर एक से अधिक बार बार अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, एक अध्यादेश के बार बार लाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपत्ति व्यक्त की है। अब इन्होंने अगर यहाँ पे अगर कोई एक अध्यादेश मतलब नाम भी दे दिया होता, फैक्ट अगर यहाँ पे रख दिया होता, तो आज जो इनका आंसर है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो कहने का मतलब है जब आप अपने आंसर लिख रहे हो तो उसमें फैक्ट भी थोड़े थोड़े डालते चलो, कहने का मतलब एग्जाम्पल डालते चलो, फैक्ट डालते चलो, इससे आपका जो आंसर है वो क्या होता है, टू द पॉइंट होता है एकदम। कहने का मतलब है एकदम आप एग्जामिनर के सामने जब जाता है तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच आपका बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इनकी कॉपी है। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि मूल संरचना का सिद्धांत आवश्यक और वांछनीय दोनों है, कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये पूरी कॉपी जो अब मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये जो पूरी कॉपी है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाकर वहाँ से लिंक से टेलीग्राम चैनल हमारा कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पूरी पीडीएफ इनकी कॉपी की मिल जाएगी। कई लोग बार बार ये कमेंट करते हैं कि ये किसी कोचिंग में लिखी हुई कॉपी है, तो भैया ये कॉपी मॉक टेस्ट है। मैं शुरुआत करने से पहले ही बोल देता हूँ, ये कॉपी मॉक कॉपी होती है जो इंस्टीट्यूट में लिखी जाती है, मॉक कॉपी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, और जब कहने का मतलब है ये प्रैक्टिस, यही सेम स्किल, सेम आंसर, सेम स्किल
टॉपर क्या करते हैं, अपने जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वहाँ भी लिख कर आते हैं। तो ये कॉपी इससे देखिए आप कि कैसे आंसर लिखते हैं टॉपर, आप कैसे लिखना है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड सप्लाई पे काम करें, ठीक है, और डिमांड सप्लाई के साथ साथ टू द पॉइंट लिखें, ठीक है, टू द पॉइंट लिखें। स्ट्रक्चर जो है वो एकदम क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ग्राफ का यूज करें, आप डायग्राम का यूज करें, ठीक है। ये कुछ बातें क्या हैं आपके आंसर में होने चाहिए, ग्राफ डायग्राम का यूज करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करके आप एक बेहतर उत्तर, एक बेहतर आंसर लिख सकते हैं। और जो आपका हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा, वो क्या है, वो 18 जून से शुरू होने वाला है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कई लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं। आप व्हाट्सअप करें, हमारा ये नंबर है 9711141048, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में बताएं कि कॉपी कैसे लगी, और लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इससे थोड़ा बेनिफिट मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, धन्यवाद।